हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम कक्षा 7 के जो आपका हिंदी जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करने वाले हैं। जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी कि पहला चैप्टर है। अब देखिए कवि पक्षियों के माध्यम से क्या कहना चाहता है इस चैप्टर में बताया गया। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझते जाएंगे, फिर हाथ से लिखे हुए नोट्स में आपको दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आप अपने अगर नोट्स बनाना चाहें तो बहुत अच्छे से बनाएंगे। तो हर एक शब्द का देखिए अर्थ भी बताऊंगा। आप वीडियो के शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हर एक पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं, समझते हैं इसको। तो इसमें लिख रहा, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबंद न गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो इसका मतलब है, यानी कि कवि जो है पक्षियों की जो अंदर की भावना है उनको किस प्रकार से दर्शाने की कोशिश कर रहा है वो इसमें बताया गया है। इसमें कह रहा, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त होता प्यारे बच्चों आज़ाद गगन, यानी कि खुले गगन माने आकाश के। हम पंछी जो हैं खुले आकाश गगन के हैं, पिंजरबंद न गा पाएंगे। इसका मतलब हम पिंजरे में रहकर ना गा पाएंगे, यानी कि पिंजरे में बंद रहकर हम उड़ने की हम अच्छे से नहीं हो पाएंगे, अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर पाएंगे। कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। देखिए कनक क्या होता है? कनक होता है प्यारे बच्चों सोना, सोना। और तीलियों से टकराकर, यानी कि सोने की जो तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित माने होता आनंदित, यानी कि आप जो हमारी खुशी है वो हमारे खुशी के जो पंख है टूट जाएंगे। किससे? कनक तीलियों से टकरा कर, यानी कि सोने का जो तुमने पिंजरा बनाया है उससे टकरा कर हमारे हमारे जो आनंदित करने वाले पंख हैं वे टूट जाएंगे। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए पहले इसको हम समझ लेते हैं। चलिए हाथ से लिखे नोट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा हाथ से लिखा हुआ नोट्स है। देखिए पार्ट नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो आपको क्या करना है, चैप्टर का नाम आपको इस तरीके से लिखना है, फिर आपको शुरू का 2 शब्द और लास्ट के 2 शब्द लिख देना। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसको क्या लिखना है, भावार्थ, यानी कि इसका क्या अर्थ है वो जो मैंने समझा है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। इसमें कह रहे हैं, पक्षी कहते हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले हैं, हम पिंजरे में बंद होकर खुशी से चहक नहीं सकते, चाहे हमें सोने के पिंजरे में कैद रखो, परंतु जब हम पिंजरे से उड़ने की कोशिश करेंगे तो सोने की छड़ों से टकराकर हमें आनंदित करने वाले ये हमारे पंख टूट जाएंगे। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब इसमें जो 2-3 हार्ड शब्द आए थे वो मैंने भी यहाँ लिख दिए हैं। इससे क्या होगा, अगर जो बच्चे अगर अच्छे से करना चाहें तो समझ में आ जाएगा। उन्मुक्त का मतलब बताया था प्यारे बच्चों भी, खुला। क्या बताए थे? खुला। पिंजर बंद का मतलब होता पिंजरे में बंद। अगर पुलकित की बात करूँ, पुलकित मतलब होता आनंदित। देखिए न है ये गलत हो गया, यहाँ आन न होगा, आनंदित। समझ में आ गई? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट है हमारा प्यारे बच्चों अगला, यानी कि ये है हमारा, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो देखिए हम बहता जल पीने वाले, यानी कि हम जो पंछी हैं खुले आसमान में उड़ने वाले हैं, हम ताज़ा बहता जल, यानी कि जो झरनों से झरता है उसके पीने की बात कर रहे हैं। यानी कि पक्षी कहते हैं कि हम नदी झरनों का जो ताज़ा पानी है उसको पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे कहीं भली है कटुक निबोरी, यानी कि मर जाएंगे हम भूखे प्यासे कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा में। यानी कि कहीं भली है, यानी कि क्या कर रहा है, कटुक निबोरी। कटुक माने प्यारे बच्चों होता है एक प्रकार से मतलब कड़वी, और निबोरी माने होता है नीम की जो बीज होता है, यानी कि वो कड़वी होती है। यानी कि कहीं भली है कटुक निबोरी, हमारे लिए तो कड़वी निबोली ही भली है, हमें कनक कटोरी की मैदा से। हमें कनक मैंने अभी बताया था सोने की कटोरी की मैदा में, चाहे हमें सोने की जो कटोरी है उसमें तुम हमें खाना दे दो, मैदा की गोलियां दे दो, उससे बढ़िया है हम कहीं भी कनक कटोरी, यानी कि कटुक निबोरी, हमें कड़वी निबोली ही पसंद है। उस किससे? सोने की कटोरी में मैदा से नीम की कड़वी निबोली हमें पसंद है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगर 2-4 डाउट रहा होगा जब मैं नोट दिखाता हूँ तो आपको भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्या करना है आपको,
फिर वही बच्चे, प्यारे बच्चों, क्या करना है, आपको सीधी सी बात करनी है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो ये है हमारे पास पहला, दूसरा, तो हम बहता, स्टार्टिंग के दो शब्द, लास्ट के दो शब्द मैदा से। फिर लिखेंगे भावार्थ। पक्षी कहते कि हम नदी झरनों का बहता जल पीने वाले हैं, हमें पिंजरे में बंद रखोगे तो हम भूख प्यास से मर जाएंगे। यानी कि हमें पिंजरे में बंद रखोगे तो हम भूख प्यास से मर जाएंगे, चाहे तुम हमें नीम की कटोरी, नीम की निबोड़ी खवा दो, उससे बेटर है हमें आज़ाद कर दो। कहने का मतलब यह है कि रखोगे तो हम भूख प्यास से मर जाएंगे, क्योंकि पिंजरे में मैदा खाने से हमें नीम की कड़वी निबोरी खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। कहने का मतलब है, आप देखिए किसी पक्षी को पिंजरे में बंद रखोगे तो वो यही कह रहा है कि हमें नीम की निबोरी कड़वी खानी पसंद है, पर तुम जो हमें सोने की कटोरी में मैदा दे रहे हो उससे बेटर तो हम नीम की निबोरी खा लेंगे, पर हमें आज़ाद कर दो। आई होप समझ गए होंगे। अब चलिए हार्ड मीनिंग देख लेते हैं, जो हमारे हार्ड मीनिंग है, जो लिखे हुए हैं। तो कटुक बताई थी मैंने, कड़वी, और निबोरी मतलब नीम का जो बीज होता है, और कनक कटोरी होता है सोने की कटोरी। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, सब बस सपनों में देख रहे हैं तरुण की फगुन पर के झूले। तो यहाँ पक्षी अपनी भावनाओं को किस प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं उस बात को समझो। ये कह रहे हैं स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यानी कि पक्षी कह रहे हैं कि पिंजरे की जो सोने की तुमने बेड़ियां बना रखी है हमें कैद करने के लिए, तो उसकी बात करें स्वर्ण श्रृंखला, यानी कि आपने देखा होगा कड़ी बाई जुड़ी रहती हैं जब उसका पिंजरा बनाते हैं हम किसी पक्षी का, तो उसी कह रहा सोने की जो श्रृंखला तुमने बंधन में बना रखी है, अपनी गति उड़ान सब भूले। अपनी गति यानी कि अपनी उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। हमारी गति क्या है, हमारी उड़ान क्या है, सब कुछ हम भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरुण की फुनगी पर के झूले। इसका मतलब है प्यारे बच्चों, देखिए तो फुनगी क्या होता है, फुनगी मैंने आपको बताया था, एक कई बार बताया था, फुनगी होता है जो पेड़ की टहनी होती है सबसे ऊपरी, तो ऊपरी टहनी की बात कर रहे हैं। और बंधन तो बता ही दिया आपको, यानी कि एक प्रकार से रोकना। और स्वर्ण श्रृंखला होती है सोने की बेड़ियाँ। समझ में आ गई। तो इसका मतलब है पक्षी ये कह रहे हैं कि पिंजरे की जो सोने की बेड़ियों में कैद होकर हम सब कुछ गति और उड़ान भूल चुके हैं। अब तो सपना बस सपना ही रह गया है उड़ने का, तरुण के फुगनी पर के झूले, यानी कि टहनियों जो पेड़ों की टहनी होती है सबसे ऊपर जो हम बैठ के झूलते थे, हम सब कुछ वो भूल चुके हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस प्रकार से लिखा जाता है। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, वही शुरू के एक या दो शब्द, शुरू के एक या दो शब्द लिखने, बीच में डैश डैश कर देना। क्लियर। उसके बाद भावार्थ लिखना है। भावार्थ या पक्षी कहते कि पिंजरे की इन सोने की जो बेड़ियों में तुमने हमें कैद कर रखा है, में कैद होकर हम अपनी गति और उड़ान सब भूल गए हैं। यानी कि हम उड़ना भी भूल गए हैं, हमारी गति क्या है, हम सब कुछ भूल चुके हैं। पेड़ों की टहनियों के झूले पर आनंद से झूलना तो बस सपनों में ही देख पा रहे हैं, अतः हमें पिंजरे में बंद मत कीजिए, हमें आज़ाद कर दो। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे इसके अर्थ देख लेते हैं। इसका अर्थ देखिए, स्वर्ण श्रृंखला बताई थी मैंने, सोने की जो बेड़ियाँ होती हैं उनकी बात कही है। फुगनी मैंने बताया था, मैंने पेड़ के ऊपर की जो सबसे ऊपरी टहनी होती है जिस पे पक्षी बैठते हैं उसी की बात करिए, ऊपरी टहनी। अगर बंधन की मैं बात करूँ, बंधन होता रोकना। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आगा है प्यारे बच्चों, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल उगते तारक अनार के दाने। तो यहाँ क्या पक्षी कह रहे हैं उस बात को समझो। यानी कि पक्षी कह रहे हैं कि ऐसे थे अरमान की उड़ते, यानी कि हमारे ऐसे अरमान थे, हमारी ऐसी ख्वाहिश थी कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। नीले माने नीले, नभ माने आकाश की जो सीमा है उसको पानी, यानी कि अनंत सीमा तक पाने के लिए। लाल किरण सी चोंच खोल, यानी कि सूर्य की किरण होती है उसी की इन्होंने यहाँ जिक्र करा है कि सूर्य की जो लाल किरण की सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। देखिए तारक क्या होता है, तारे, यानी कि तारे रूपी अनार के दाने चुगते। बात समझ में आ गई। यानी कि पक्षी कह रहे हैं कि पिंजरे में बंद होने से हमारी इच्छा होती थी कि
कि यानी कि पिंजरे में जब बंद होने से जो पहले इच्छा थी उसकी बात कर रहे हैं कि हमारी इच्छा थी कि हम नीले आकाश के सीमा तक उड़कर जाएं और सूर्य की जो सुबह की जो किरण होती है लालिमा, उसी की बात करें, किरणों के समान लाल चोंच खोलकर तारे रूपी अनार के दाने चुन चुन के खाते। इतनी बात इन्होंने कही है। चलिए अब क्या कही है इसको हम समझ लेते हैं। तो चलिए मैं नोट्स दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये है हमारे पास नोट्स, क्या है देखिए क्या कह रहा है ये, इसको अच्छे से समझेंगे। ये कह रहा है देखिए पे चौथा, ऐसे थे यानी कि शुरू के दो शब्द और लास्ट के दो शब्द, उसमें भावार्थ में पक्षी कहते हैं कि पिंजरे में बंद होने से पहले, यानी कि बंद होने से पहले की बात कर रहे हैं। पहले हमारी इच्छा होती थी, यानी कि इनके अरमान थे, इनकी इच्छा थी कि हम नीले आकाश की सीमा तक उड़कर जाएं और सूर्य की किरणों के समान लाल चोंच खोलकर तारे रूपी अनार के, यानी कि तारे रूपी अनार के दाने चुने। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अच्छी बात है। अब मैं आपको शब्द दिखा देता हूँ जो इसमें हार्ड है। शब्द कहते हैं अरमान। अरमान माने होता है इच्छा, जो हमारी अभिलाषा होती है उसकी बात करी गई है। नभ, नभ माने बताया था मेरे प्यारे बच्चों आकाश। जो इसमें दो तीन हार्ड मुझे लगे वो मैंने लिखवा दिए हैं। अगर मैं तारक की बात करूँ, तारक होते हैं तारे। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए अगला है, क्या कह रहे हैं, ये करा, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो यानी कि पक्षी कह रहे हैं कि खुले आसमान में उड़कर सीमाहीन, यानी कि जिसकी कोई सीमा ना हो, सीमाहीन क्षितिज को पाने के लिए, यानी कि सीमाहीन जिसकी कोई सीमा ना, उस क्षितिज को पाने के लिए पंखों से होड़ा होड़ी, यानी कि प्रतियोगिता हो, यानी कि आगे निकलने की होड़ होती, जिसकी कोई सीमा ना हो, उस खुले आकाश में उड़कर हम पंखों से अपनी प्रतियोगिता करते। या तो क्षितिज मिल बन जाता या तंत्री सांसों की डोरी। या तो जो क्षितिज है क्षितिज तक पहुंच जाते, वो बन जाए यानी कि मिल जाता, या तंती सांसों की डोरी। अब देखिए या हमारे सांस, या तंती माने सांस, जो हमारी जो सांसें हैं कि डोरी थम जाती, या दो, या तो मिलन बन जाता, यानी कि यहाँ जहाँ सीमा थी वहाँ पहुँच जाते, या नहीं पहुँच पाते तो हम अपने सांसों से अपनी सांसें रोक लेते या हमारे प्राण चले जाते। उम्मीद है अच्छे से समझ में आएगा। अब एक दो शब्द अगर समझ में नहीं आया तो चलिए मैं हाथ से लेकर नोट्स दिखा रहा हूँ ताकि आपको लिखने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसका आपको क्या करना है, शुरू का शब्द लिखना है, लास्ट का शब्द लिखना है। समझ में आ गई। फिर भावार्थ लिखना है। भावार्थ में लिखना, पक्षी कहते हैं कि खुले आकाश में उड़कर सीमाहीन क्षितिज को पाने के लिए, यानी कि जिसकी कोई सीमा ना हो, उस क्षितिज को पाने के लिए उससे होड़ लगाते। या तो हम उड़कर उस क्षितिज तक पहुंच जाते, यानी कि जहां तक उनकी सीमा है वहां तक ये पहुंच जाते, नहीं तो फिर कह रहे हैं या फिर उसे पाने के लिए हमारी सांस फूलकर हमारे प्राण चले जाते। उम्मीद है अच्छे से ये भी समझ में आया होगा। अब चलिए, अब इसमें जो दो तीन शब्द हार्ड आए हैं उसको भी आप देख लीजिएगा अच्छे से। इसमें देखिए एक तो आया सीमाहीन। सीमाहीन का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा न हो। समझ में आ गई। आगे होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी बताई थी मैंने अभी, प्रतियोगिता यानी कि एक प्रकार का कंपटीशन, आगे निकलने का कंपटीशन पक्षियों में। आ गया क्षितिज, वह स्थान जहाँ धरती आकाश मिलते दिखाई देते हैं। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए आगे है प्यारे बच्चों, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ये करा नीड़ न दो चाहे टहनी का, इसका मतलब है पक्षी कह रहे हैं कि हमें पेड़ों के घोंसले बनाकर मत दो। नीड़ न दो, देखिए नीड़ माने होता घोंसला, घोंसला न दो चाहे टहनी का, यानी कि हमें घोंसला बनाकर मत दो। टहनी का जिससे हम घोंसला बनाते हैं वे हमें घोंसले वाली टहनी मत दो। आश्रय छिनबिन कर डालो। आश्रय होता है एक प्रकार से शरण, जो हमें शरण देते हो, शरण घोंसला बनाकर, वो भी मत दो, उसे भी आप छिनबिन यानी कि अलग अलग कर डालो या तोड़ डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन भगवान ने यदि हमें पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। अब आकुल मतलब होता है बेचैनी,
हमें बेचैनी हो रही है उड़ने में, हमें उड़ने दो, हमारी उड़ान में विघ्न माने होता है एक प्रकार से बांधा, हमारी उड़ान में बांधा मत डालो। बात समझ में आ गई? तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं। अगर मैं इसे लेखक की बात करूं प्यारे बच्चों, लेखक बहुत बन जाता है इंपॉर्टेंट, शिव मंगल सिंह, जिसे कहते हैं सुमन। बात समझ में आ गई? तो चलिए इसको भी अच्छे से समझते हैं। अब चलिए प्यारे बच्चों, शुरू का दो शब्द और लास्ट के दो शब्द करने हैं, यानी कि एक लिख सकते हो दो। यदि आप दो लिखोगे तो दो इधर लिखने पड़ेंगे, एक लिखते हो तो एक लिखना पड़ेगा। समझ में आ गई? अब इसको पढ़ते हैं। ये करा भावार्थ में, पक्षी कहते हैं कि चाहे हमें पेड़ों पर घोंसले बनाकर मत दो, चाहे हमारे घोंसले बनाकर मत दो, चाहे हमारे घोंसलों को नष्ट कर दो, लेकिन भगवान ने हमें पंख दिए हैं, तो आप लोग हमारी इस चंचलता भरी उड़ान में बाधा मत डालो, हमें खुले आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने दो। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके शब्द अर्थ भी देख लेते हैं। तो इसके शब्द अर्थ हैं, देखिए पहला आया था नीड़, नीड़ माने बताया था मैंने घोंसला, आश्रय माने बताया था शरण, जिसमें पक्षी को हम शरण देते हैं, जिसमें हम रखते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। आकुल माने होता बेचैन, यानी कि बेचैनी। विघ्न माने होता बांधा, यानी कि रुकावट, किसी चीज़ में रुकावट। अच्छे से समझ में आ गई? तो चलिए अब प्रश्नोत्तर पर ध्यान से देख लेते हैं। पहले आपको मैं प्रश्नोत्तर दिखा दूं, फिर मैं आपको प्रश्नोत्तर के भी सब कुछ दिखा देता हूं। देखिए इसमें जो आपको प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, देखिए यह है कविता से। तो पहला प्रश्न क्या है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। ये कह रहा है, हर तरफ की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। इसका अर्थ देखिए, अब पहले मैंने यही क्वेश्चन लिखा है, इसमें क्या लिखा है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, आप ध्यान से देखेंगे। ये मैंने क्वेश्चन में लिया, हर तरफ से सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो इसके अगर आंसर की बात करूँ तो आंसर ये रहा, इस संसार हर प्राणी को आज़ाद रखना रहना चाहता है, यानी कि इस संसार में हर प्राणी आज़ाद रहना लगता है, यानी कि अच्छा लगता है। कहने का मतलब इसमें कुछ मिस्टेक है। इस संसार के हर एक प्राणी को आज़ाद रहना अच्छा लगता है, इसका मतलब यहाँ एक दो शब्द आउट है, मैंने बता दिया। इस संसार के हर एक प्राणी को आज़ाद रहना अच्छा लगता है, पक्षी भी आज़ाद रहकर अपना मन चाहा जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए हर तरफ की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दूसरा क्वेश्चन दिखा देते हैं, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ये करा, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। सही है? तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये भी पढ़ेंगे ध्यान से। ये क्या कर रहा है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो इसके आंसर की बात करें तो ये कह रहा, पक्षी उन्मुक्त रहकर खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं, पेड़ों की टहनियों पर झूलना चाहते हैं तथा सीमाहीन क्षितिज तक जाकर, अब आगे देखते हैं, आगे ये रहा, तारे रूपी अनार के दाने चुगना चाहते हैं। उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा क्या था, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, यानी कि हमें इसका भाव स्पष्ट करना है कि ये लाइन कहना क्या चाहती है। तो चलिए इसके भाव को भी स्पष्ट बहुत आसानी से कर लेते हैं। ये कह रहा, इन पंक्तियों में कवि पक्षियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हम उस सीमाहीन क्षितिज से होड़ लगाते इस प्रतियोगिता में, या तो हम उस काल्पनिक क्षितिज को पा लेते या फिर उसे पाने के लिए हमारे सांस फूलकर हमारे प्राण चले जाते, परंतु जीवित रहते हम हार नहीं मानते। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखिए, कविता से आगे दे रखे क्वेश्चन। अब कविता से आगे क्या दे रखे, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए कविता से आगे हमें क्या दे रखा है, ये रहा कविता से, यानी कि बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। तो पहली कंडीशन बनती है क्या, पक्षियों को पालना उचित है या नहीं, अपने विचार लिखिए। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती है, लिखिए। यानी कि दोनों क्वेश्चनों का आंसर बड़े ध्यान से देखते हैं। तो चलिए देखते हैं।
तो इसका आंसर अगर देखते हैं तो ये हमारे पास देखिए क्या रहा, लोग हम अपने शौक के लिए पक्षियों को पालते हैं, इससे वे अपना शौक तो पूरा कर लेते हैं परंतु उन मासूम पक्षियों की आज़ादी भी छीन लेते हैं। खुले आसमान में घूमने वाले पक्षी एक पक्षी से एक छोटे से पिंजरे तक रह जाता है जिसके कारण वह सुख दुख को किसी से साझा नहीं कर पाता। आगे देखते हैं। और अकेला ही उस पिंजरे में उदास रहता है, इसलिए मेरे विचार से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल बनता है आपका, ये था क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो हमें लिखना है, देखिए अब आपको ये अच्छे से लिखना है। क्या लिखना है देखिए, यहाँ मैं आपको लिख रहा हूँ। 2 साल पहले मेरे दोस्त के घर एक तोता था, मैं प्राय उसके घर आता जाता रहता हूँ। उन्होंने उस तोते को एक सुंदर से पिंजरे में रखा था। वे उसके पास एक कटोरी में पानी और एक कटोरी में फल सब्जी आदि रखते हैं। मेरा मित्र उसे रोज़ हरी मिर्च खिलाता है तो वह बड़े चाव से खाता है। दिन में आराम के समय तथा रात को सोने से पहले मेरा दोस्त उस पिंजरे को ऊंचाई पर लगे एक हुक पर टांग देता है जिससे कोई कुत्ता बिल्ली उस तोते पर हमला न करे। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों पर अपने विचार लिखिए। तो चलिए इस पर अपने 10 विचार प्रकट करते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपने बहुत सारे पक्षी पाले भी होंगे। उनकी आज़ादी हनन होती है या नहीं होती, पर्यावरण प्रभावित कैसे होता है, हर एक लाइन पे इस बात को समझते हैं। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें लिख रहा है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी नहीं अपितु पर्यावरण प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पक्षी फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीड़ों को खाकर फसल उत्पादन में वृद्धि करते हैं। बाज, चील, कौवा आदि पक्षी मरे हुए जानवर को खाकर पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं। पक्षी अनेक प्रकार से पेड़ पौधों के उगने में सहायता करते हैं। अतः पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखना पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। उम्मीद है बहुत कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर में मैंने बहुत कुछ समझा दिया। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक और शेयर करके बताएं। मेरा सेकंड चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप जाकर उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखें, पढ़ाई में फोकस करें।